हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभाग यानी कि दक्षिण विभाग और प्रथम लहरी विभाग नामक, इसमें 19 से लेकर 22 श्लोक तक पढ़ेंगे। आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान अन्य स्वरूप से आकर्षित करते हैं। विभाव के विषय आलंबन है, विभाव के अंतर्गत भगवान विषय आलंबन है और वह दो प्रकार से विषय बनते हैं, प्रकट और अप्रकट। नहीं, प्रकट अप्रकट नहीं, स्वरूप और अन्य स्वरूप। तो अन्य स्वरूप का उदाहरण आपने सुना था, किस प्रकार से बछड़े बनकर और ग्वाल बाल बनकर भी भगवान प्रेम के विषय बन रहे हैं। अब यहाँ स्वरूप से बात करेंगे कि अपने स्वरूप में रहते हुए भगवान कैसे आकर्षित करते हैं, उसको यहाँ पे श्लोक में कहा जाएगा। अब स्वरूप को आलंबन के रूप में कहा जाएगा, यानी कि भगवान कृष्ण रूप में ही आकर्षित कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि भगवान अन्य स्वरूप से कैसे आकर्षित करते हैं। वह आपने सुना कि कैसे भगवान ग्वाल बाल बने और बछड़े बने, वो आकर्षित कर रहे थे। अब स्वरूप के द्वारा करेंगे। स्वरूप और अन्य स्वरूप के द्वारा आलंबन बनते हैं ना, तो अन्य स्वरूप वाली बात हो गई। अब कैसे भगवान अपने स्वरूप में रहते हुए ही, आपको दिख रहा है कि श्री कृष्ण हैं, वह कैसे भगवान विभाव आलंबन बनते हैं, विभाव के विषय आलंबन बनते हैं। उम्मीद है कि लैंग्वेज अब टर्म समझ में आ रहे हैं। तो अब कह रहे हैं स्वरूपम में दो प्रकार के स्वरूप है। माइक दे दीजिए माता जी को, ये वाला कोई भी दे दीजिए। तो स्वरूप में दो प्रकार के स्वरूप हैं। मेरे पीछे बोलिए। आवृतम प्रकटम चेति स्वरूपम कथितम द्विधा। 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 तत्र आवृतम अन्यवेशादिना छन्नम स्वरूपम प्रोक्तमावृतम। अन्यवेशादिना छन्नम स्वरूपम प्रोक्तमावृतम। महिषानी माता जी, आप क्या लिख रही हैं? हमको समझ में आ रहा है। तत्र आवृतम क्यों लिख रही हैं? हमको समझ नहीं आ रहा है। व्हाई आर यू राइटिंग दिस? व्हाई यू हैव टू राइट दिस? मुझे नहीं समझ में आया आप क्यों कर रही हैं। ठीक है, देखते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप भी दो प्रकार से विराजमान है, आवृत रूप तथा प्रकट रूप। आवृत रूप वह है जो अन्य वेशभूषादि द्वारा आच्छादित होता है। अब आप कहेंगे भाई अन्य स्वरूप से अलग कैसे है? देखिए, भगवान जब ग्वाल बाल के रूप में है तो शक्ल किसकी है? उस ग्वाल बाल की। लेकिन अब अपने ही आप घटित हो जाएगा आप सभी के ऊपर कि आप लोग रोज एक ही ड्रेस तो ना पहनते हैं, तो शक्ल वही होगी लेकिन ड्रेस अलग अलग होगी। हम समझाएंगे। आप लोग शायद देखे हो कि एक ड्रामा हुआ था बलराम हॉल में, तो एक गुरुकुल का लड़का था, मतलब आप समझ लीजिए काफ़ी पुरानी बात है, उस समय गुरुकुल इधर ही था या जो भी था, तो उसको रुक्मणी बना दिए थे और आप उसको देख के कह ही नहीं सकते थे कि वह लड़की नहीं है। हम लोग को एकदम भ्रम हो गया था, ये एकदम लड़की लग रहा है भाई। तो शक्ल तो चेंज नहीं कर देंगे ना, होलिया तो वही रहेगा, लेकिन अब ऐसा कपड़ा पहना दिए कि बिल्कुल लड़की लग रहा था, रुक्मणी था या जो भी कुछ भी हो। या अब चैतन्य महाप्रभु भी चंद्रशेखर आचार्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, उनके घर में ड्रामा करते हैं और उसमें वह रुक्मणी का वेश धारण करते हैं और सब लोग गेस करते हैं कौन है, लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, कौन है, दुर्गा है, मतलब बिल्कुल लड़की लग रहे हैं। लेकिन शक्ल तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में होगी ना, निमाइक पंडित के रूप में होगी। क्या आप समझ गए? इजी है। तो ये अन्य रूप में नहीं है, ये वही रूप है, लेकिन भगवान अपने आप को ढक लिए हैं। ढक लिए इन द सेंस कपड़े से ढक लिए, कपड़ा वेश धारण कर लिए। मुझे अच्छे से याद है कि IIT में हमने एक ड्रामा, फ्लॉप ड्रामा, मतलब मेहनत बड़ी किए थे लेकिन आवाज़ सुनानी पड़ी थी। मेन बात ये थी, फ्लॉप इन द सेंस कि वो ड्रामा के ऑडियो खराब था, माइक ही नहीं चल रहे थे, जो भी है। लेकिन मित्र मेरे हैं और मैं डायरेक्टर था इंसिडेंटली। आई एम नॉट वेरी गुड इन डायरेक्शन वॉट एवर, लेकिन अब जो भी है, तुम्हारे एक भक्त मित्र हैं, उनका नाम है देवेंद्र उपाध्याय, वो बने भीष्म। तो ऐसा उनका ड्रामा, जो आर्टिस्ट है उसने ऐसा मेकअप किया था, मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा था। मतलब कि ये कौन है? शिशुपाल मूर्ख है, शिशुपाल वध की बात हो रही थी।
इतना अच्छा उसने मेकअप किया था। तो प्रभु जी तो वही थे, लेकिन वेश ऐसा बना दिया था कि अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैं खाली इस अर्थ में कह रहा हूं कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण तो आकर्षक है ही, वेश कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो शुद्ध भक्त को तो श्री कृष्ण का वेश आकर्षक, किसी भी कृष्ण का स्वरूप आकर्षित करेगा ही, ये बात है ना भाई। जब अन्य स्वरूप में हैं और आकर्षित कर रहे हैं तो केवल वेश चेंज करने से आकर्षित करना छोड़ देंगे? लॉजिक समझ में आया आपको? जब शक्ल और हुलिया ही चेंज कर दिया, जानवर बन गए, बछड़ा बन गए, तब भी खींच रहे हैं मन को, तो अब अगर केवल वेश चेंज करके आएंगे तब? बहुत बार ऐसा होता है। एक बार राधा रानी की भी एक मान लीला है जिसमें श्री कृष्ण सन्यासी बन करके आ जाते हैं। बहुत सुंदर पास टाइम है, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज सुनाते हैं। तो वो अब उधर नहीं जा रहे, लेकिन ऐसा करते हैं श्री कृष्ण। हाँ, स्वरूपम आवृतम आवृतम, श्री कृष्ण का स्वरूप भी आवृत यानी ढका, और प्रकटम प्रकट इति, इस प्रकार द्विधा कथितम, दो प्रकार का कहा गया है। अन्य वेशादि ना आच्छन्नम, अन्य वेश आदि से ढका हुआ स्वरूपम स्वरूप, आवृतम प्रोक्तम आवृत कहा गया है। समझ में आ गया? तो बहुत ईजी है, श्लोक देख लीजिए एक बार। आवृतम प्रकटम चेति स्वरूपम कथितम द्विधा, भगवान के स्वरूप को दो प्रकार से कहा गया, आवृत और प्रकट। तत्र आवृतम, उसमें आवृत क्या है? अन्य वेशादि नाच्छन्नम, अन्य वेश आदि, वेश और उसके संग और भी कुछ होगा, कपड़ा होगा, टोपी होगी, जो कुछ भी रखते हो, मेकअप कर लिए होंगे, उससे आच्छन्न, उससे जो कवर्ड है स्वरूप, उसको आवृत स्वरूप कहते हैं। स्पष्ट है? तेना यथा, तेना यथा मतलब आवृत स्वरूप का उदाहरण इस प्रकार है। इसको बोलना हमको नहीं आया, ये आर्य छंद में है। आर्य छंद बहुत मुश्किल होता है बोलने में, तो उसको खाली पढ़ लेते हैं। माम स्नेहयति किम उच्चैर महिलेयम द्वारकावरोधे अत्र, विदितम कुतुकार्थी वनितावेशो हरिश्चरिति, विदितम कुतुकार्थी वनितावेशो हरिश्चरति। बट ट्राई करता हूं मैं ही बोलूंगा पहले। माम स्नेहयति किम उच्चैर महिलेयम द्वारका, नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग जा रहा, नहीं हो रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे से, अगला वाला देखते हैं, अगला वाला बोल पाएंगे। आवृत रूप में रति के विषय होने का उदाहरण देते हैं। श्री उद्धव जी ने कहा, द्वारका के अंतःपुर में, महल के अंदर वाले भाग में, यह महिला मुझ में विशेष प्रीति क्यों उत्पन्न कर रही है। अब देखिए, उद्धव जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ही वॉज नॉट नेवर इंटरेस्टेड इन लेडीज, लेकिन ये लेडी उनको आकर्षित कर रही है। ये क्या है भाई? ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ही वॉज लाइक अ पक्का ब्रह्मचारी, कभी शादी नहीं किए, और ये महिला, तो आश्चर्य होगा ना कि भाई कोई एकदम अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, और अकस्मात द्वारका में, तो द्वारका ही के पार्षद ही हैं, द्वारका के ही पार्षद हैं। भगवान की रानियों को देख के, कितनी स्त्रियों को देख के, द्वारका में बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं, उधर कभी मन उनका नहीं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस महिला को देखे भाई जो द्वारका के अंतःपुर, द्वारका के महल में है, तो उनमें विशेष प्रीति हो रही है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लस्ट बट अट्रैक्शन। ओहो, मैं समझ गया, कौतुक या मनोरंजन के लिए स्त्री का वेश धारण कर श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। भाई देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि शुद्ध भक्त का मन तो भोग में जाएगा नहीं, वो जाएगा तो श्री कृष्ण में ही जाएगा, तो श्री कृष्ण उनको आकर्षित करते हैं, ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि ये समझ गया कि ये कृष्ण ही हैं जो किसी कारण से, कुछ मजाक के लिए, कौतुक मीन्स फन, ये क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जस्ट आउट ऑफ फन ही इज डूइंग दैट। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, द्वारका अवरोधे, अवरोध मतलब एक प्रकार का बैरियर कहने, तो उसी यहाँ पे अवरोध का मतलब है द्वारका के अंतःपुर में, लिमिटेड स्पेस बोलेंगे, लिमिटेड मीन्स विच इज लिमिटेड टू बाउंड्रीज, इसलिए कह रहे द्वारका के अंतःपुर में, इयम महिला, यह स्त्री, माम उच्चै किम स्नेहयति, मुझे ये अत्यधिक क्यों आकर्षित करती है। तो बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अत्यधिक मतलब भाई उच्च है, मतलब सर्वतः परम, क्या है, बड़ा सुंदर, यहां समझ लेते हैं, टीका में बड़ा अच्छा होता है। उच्चय का मतलब कह रहे हैं, उच्चय अर्थात सर्वतः परम, अर्थात श्री हरि योग्य, अर्थात जैसे कृष्ण उद्धव जी के मन को आकर्षित करते हैं, वैसे ही ये महिला कर रही है। अर्थ, अगर आपको याद हो तो कल की चर्चा में हुआ था कि बलराम जी भी इसी प्रकार से आश्चर्यचकित थे कि जैसे
मुझे कृष्ण आकर्षित करते हैं वैसे ही ये ग्वाल बाल आकर्षित कर रहे हैं। इस वजह से आश्चर्य हो रहा था। बलराम जी प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से विशेष प्रेम करते, तो श्री कृष्ण जैसे उनका मन खींचते हैं वैसे ही ग्वाल बाल खींच रहे थे। तब उनको आकर्षण, तब उनको समझ में आया कि ये कुछ अलग बात है और अब ये कृष्ण ही है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि उच्च प्रकार से, उच्च प्रकार का मतलब देखिए, एक समझ लेना चाहिए, भक्त का मन कृष्ण के अलावा कहीं लगता ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो कहीं और सोच सकें, ये तो भगवान के पार्षद हैं। तो उच्च का मतलब ये मत सोचिएगा कि कहीं और थोड़ा उनका मन जाता है, उनका मन कहीं भगवान के अलावा जाता ही नहीं है। तो ऊंचाई का अर्थ है कि सबसे अधिक खींच रहा है, जितना श्री हरि खींचते हैं उतना। और श्री हरि के बराबर कौन है आप जानते हैं? असम ऊर्ध्व, ना तो भगवान के समान कोई है और ना भगवान से श्रेष्ठ कोई है। तो अब भगवान से श्रेष्ठ हो नहीं सकता, उनके समान कोई नहीं हो सकता, तो कौन खींच रहा है? श्री हरि के समान ही खींच रहे हैं, मतलब श्री हरि ही खींच रहे हैं। इससे वो समझे बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, और तो कोई हो नहीं सकता जो मेरे मन को इतना खींचे, तो श्री हरि ही होंगे। इसलिए कहते हैं आगे, स्नेह समझते हैं, इसने कहा था वो रति, प्रेम, स्नेह आदि। तो अब स्नेह, अब यहाँ पे स्नेह उनका उमड़ रहा है। आपको याद होना चाहिए कि रति, प्रेम, स्नेह, भाव आदि वो सब एक साथ विद्यमान रहते हैं, अलग अलग परिस्थिति में वो प्रकट होते हैं। ये सब बात याद रहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ स्नेह रति मतलब ये नहीं कि महिला मुझसे स्नेह कर रही है, ऐसा नहीं है, मेरे स्नेह को खींच रही है, अर्थात मेरा प्रेम उसकी तरफ क्यों खींच रहा है। पहले ये इनके मन में एक आश्चर्य हुआ, फिर कहते हैं आकर्षित करती, अर्थात स्नेह का विषय बन रही है। विदितम, ओ मैं जान लिया, लाल नॉट लाल बजाओ, ही नोज इट, समझ गए। क्यों कह रहे? कुतुक आर्थी, कुतुक के लिए, कौतूहल अर्थात लीला के लिए, अर्थी मतलब जो उसके लिए कर रहे हैं। हरि, श्री हरि ही वनिता वेश चरति, स्त्री का, वनिता मतलब स्त्री, स्त्री का वेश धारण करके विचरण कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आवृत स्वरूप में कृष्ण विषय के विभाव विषयालंबन हो रहे हैं। क्लियर है? इजी है? फाइन। दुर्गम संगमनी टीका, यह उद्धव के वाक्य हैं। उच्चय अर्थात सर्वतः परम, अर्थात श्री हरि योग्य, अर्थात जैसे कृष्ण उद्धव जी के मन को आकर्षित करते हैं वैसे ही यह महिला कर रही है, यह अर्थ है। इसी से वो समझ गए कि कृष्ण ही है। इस घटना का प्रमाण द्वारिका में श्री कृष्ण की योग माया के वैभव के प्रदर्शन से प्राप्त होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम 10.69.36 में वर्णन है। मतलब भगवान विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके, वेश धारण करके द्वारका में ऐसा करते ही रहते हैं। इसका प्रमाण मेरे पीछे बोल सकते हैं, आपके पास माइक है। अव्यक्त लिंगम प्रकृतिषु, अव्यक्त लिंग प्रकृतिषु, अंतःपुर गृहादिषु, अंतःपुर गृहादिषु, क्वचिच्चरन्तं योगेशम, क्वचिच्चरन्तं योगेशम, तत्तद् भाव बुभुत्सया, तद्भाव बुभुत्सया। कहीं योगेश्वर कृष्ण वेश बदलकर मंत्रियों तथा अन्य नागरिकों के घरों में यह जानने के लिए कि उनमें से हर कोई क्या सोच रहा है, इधर उधर घूम रहे थे। ये महिला होने का प्रमाण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रमाण ये दिया जा रहा है कि श्री कृष्ण द्वारका में वेश बदलकर ऐसा करते हैं, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये हुआ क्या है? जब नारद जी भगवान के द्वारका में जाते हैं और 16,108 महलों में पूरा भ्रमण करते हैं, तब वो देखते हैं कि हर एक महल में अलग समय है और भगवान अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आप लोग पूछूं कि शिवानंद प्रभु आपके घर में क्या टाइम हो रहा है, तो 8:24 हो रहा होगा, अगर आपकी घड़ी ठीक है तो, या 2-4-5 मिनट आगे पीछे, लेकिन वो घड़ी फास्ट है, टाइम तो वही हो रहा होगा, स्वीकार है। लेकिन एक ही स्थान, एक ही द्वारका में भगवान के हर महल में अलग टाइम हो रहा है। कोई रानी मैच करा ही ना पाए, अरे तुमने खाना बना, अरे हम तो लंच बना रहे हैं अच्छा हम तो ब्रेकफास्ट कर, दिस इज अमेजिंग, है ना। इसलिए आप अगर कहो कि अपनी बुद्धि से भगवान को आप समझ लेंगे तो कोई नहीं समझ सकता। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? वैसे कोई कठिनाई भी नहीं है। अब यहाँ कोई है विदेश से, अभी इस समय कोई विदेश में बैठा हुआ है क्या? एनीवन हियर? नहीं है आज कोई यहाँ पे विदेशी नहीं है ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ भक्त ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं, कभी एक भक्त जकार्ता से ज्वाइन कर रहे थे, अभी तो भारत में है महेशानी माता जी। तो उस समय एक ही समय में हम लोग बैठे हैं, किसी के यहाँ पर दोपहर हो रही है। हाँ गजेंद्र प्रभु, ओके, तो साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया मीन्स इट इज फॉरवर्ड,
तो उस समय शायद दोपहर हो रही होगी। देखिए कितना मज़ेदार बात है, एक ही जगह हम लोग बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं कि नहीं, लेकिन सब लोग अलग अलग टाइम में। अच्छा, बैक टू जकार्ता तो ठीक है, तो महेशानी माता जी आपका कितना टाइम हो रहा है इस समय, और गजेंद्र प्रभु आपका कितना टाइम हो रहा है, एक ही रूम में बैठे हैं लेकिन अलग टाइम। वाह, दिस इज सच नाइस। आज तक हम कभी ऐसा सोचे नहीं। अगर कोई कहे कि द्वारका में ऐसा कैसे हो सकता, तो आपकी जूम में नहीं हो रहा है। यही जूम में एक व्यक्ति दोपहर में क्लास सुन रहा है और भारतीय वाले सुबह सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से महेशानी माता जी आपके यहाँ आई थिंक 11 अराउंड 11 हो रहा होगा, है ना। श्यामजू माता जी दोपहर में सुन रही क्लास। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब यहां ऐसा हो सकता है, जबकि लग रहा है सब लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर सब लोग अलग अलग स्थानों से में होते हुए भी लोग एक स्थान में बैठे हुए हैं कि नहीं, तो कुछ मैजिक तो है भाई। तो भगवान मैजिक नहीं कर सकते। नारद जी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। और अमेजिंग बात यह भी है कि भगवान एक स्वरूप से, मतलब एक स्वरूप में रुक्मिणी के साथ हैं, एक स्वरूप में सत्यभामा के साथ हैं, लेकिन कार्य एक नहीं कर रहे हैं, कार्य एक नहीं कर रहे हैं। आप देखो प्रैक्टिकल, मेरा एक विस्तार यहां सामने है कि नहीं, आप लोगों का विस्तार वहां पे। अब मैं ऐसे हाथ करूंगा तो ये विस्तार भी ऐसे कर रहा है। और देखा जाए तो हर आपकी स्क्रीन में मेरा एक विस्तार है, तो मान लीजिए कि मेरे 85 विस्तार हैं, लेकिन सब अगर मैं ऐसे हाथ करूंगा तो सब ऐसे ऐसे करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं वही बोलेंगे, इज इट नॉट। बल्कि उल्टा होने लग जाए तो दिक्कत होगा ना। मान लीजिए अभिषेक प्रभु सुने कि मैं भागवत बोल रहा हूं, अंकित तुम्हारा प्रभु समझे मैं गीता पढ़ा रहा हूं, महेशानी माता जी को लगे कि मैं वट एवर भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ा रहा हूं, तो आप आश्चर्य, ये क्या कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा आपको, ये इजी है ना फिर भी कि मैं एक हाथ हिला रहा हूं तो सारे मेरे जो विस्तार हैं वो एक हाथ ही हिला रहे हैं। तो ऐसा करते हैं योगी लोग, अपने आप को 8 रूप में विस्तारित करते हैं, सारे रूप एक ही सारे कार्य करते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा विस्तारित किया कि हर रूप अलग प्रकार से कार्य कर रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग। कृष्ण इज नॉट लिमिटेड बाय एनीथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। जो भी आप सोच रहे हैं उससे कृष्ण लिमिटेड नहीं है। एक प्रश्न है कि भगवान स्त्री बन के क्यों घूम रहे हैं, तो जो घूम रहा है उससे पूछो। हमसे क्यों पूछ रहे हैं। यहां एक सिंपल सी बात है, ये एक उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान घूम रहे थे ये जानने के लिए कि नागरिक के घरों में कि क्या कर रहे हैं। अब भगवान को नागरिक घर में घूमने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको समझ लीजिए भगवान घूम रहे हैं ऐसा वेश बनाकर कि कोई समझ ना पाए कि वो भगवान है। तो अब भगवान अब जब ये सब कुछ कर सकते तो भगवान स्त्री भी बन सकते हैं। काहे बन रहे हैं, भगवान से मिलिएगा तो पूछ लीजिएगा कि काहे आप ऐसा कर रहे थे। श्लोक होगा कोई किसी ग्रंथ से लिया गया है तो अब वो वहां देखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी है। देखिए प्रश्न ये नहीं है इस श्लोक में कि वह क्यों घूम रहे हैं। ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि चाहे वो स्त्री बन के घूमे तब भी वो आकर्षण करने वाले। इसीलिए अब शिव जी का कोई दोष नहीं है अगर वो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गए। वो किसी स्त्री से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो श्री कृष्ण से ही आकर्षित हो रहे हैं। और इतनी मतलब एक तरह से एक्सटर्नली स्पीकिंग बेइज्जती होने के बाद भी वो नाच रहे हैं। वो नाच रहे हैं कि भाई हम तो अपने स्वामी से आ रहे, हम तो योग माया के प्रभाव से आ रहे। एक बार एक बात और छूट गई थी, कल के प्रवचन से मैं बोल देता हूँ। कल एक भक्त को बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि हमने ये कहा, मैंने कहा था कि भगवत स्वरूपों को भी योग माया प्रभावित करती है। तो वो सुनिए भगवत स्वरूपों को माया प्रभावित करती है। ना 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 ना, योग काहे गायब करती है। आप ध्यान से सुनिएगा, योग माया इसलिए प्रभावित करती है ताकि वो लीला संपादित कर सके। वो तो कृष्ण को भी भगवान कृष्ण को भी प्रभावित करती है। वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं इत्यादि इत्यादि। माया नहीं प्रभावित करती। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो समझ में आ रही बात कि भगवान ऐसा करते हैं। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण किसी भी वेशभूषा से आच्छादित क्यों ना हो, उनका रूप प्रीति का विषय आलंबन रहता ही है। अब है प्रकट स्वरूपेण यथा। प्रकट स्वरूप का उदाहरण इस प्रकार है। अब हमारे चैंटर तो है नहीं, आप प्रयास करना चाहेंगे? नहीं प्रयास करना चाहेंगे, पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो चलिए हम ही बोलते हैं। हम और कोई इधर है चैंटर? वार्ष भानवी माता जा रही देर, बट कोऑर्डिनेट कैसे होगा? कोऑर्डिनेट कैसे होगा? कोऑर्डिनेट हुए बिना मजा नहीं आएगा। चलिए एक बार हम बोलते हैं, फिर देखते हैं वार्ष भानवी माता जी बोल पाएंगे तो बोल पाएंगे। ये थोड़ा अलग तरह से मीटर है। हम बड़ा सोच के आते हैं गाएंगे, लेकिन वेदवाद नहीं है ही नहीं यहाँ पे। शी इन द मीटिंग में भी है वेदवाद नहीं, आप नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास कीजिएगा। मैं तो फिर 2-2 बार बोलता हूँ। आयम कम, ये लाल और हरा समझ रहे हैं ना, वो सेट किया गया है। लाल बोलना है, फिर हरा बोलना है, फिर लाल बोलना है, फिर ऐसे करके
अयं कम्बुग्रीवः कमलकमनीयाक्षिपटिमा अयं कम्बुग्रीवः कमलकमनीयाक्षिपटिमा तमालक्षामाङ्गद्युतिरतितरां छत्रितशिरा द्युतिरतितरां छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः। वार्ष भानवी माता जी, कुछ कॉन्फिडेंस है, बोल पाएंगी? मैं ही बोलूं? ठीक है, मैं ही बोल, आपके आज्ञा तो वैसे अभी बोलते हैं। इसको इस ट्यून को सीख लीजिए। कभी हम लोग पढ़ाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन शिक्षा, तो वो ऐसे ही बोला जाएगा। ये इस तरह के श्लोक कई बार आएंगे। You can try, and if you don't do properly, then I'll become angry. Try और angry में RY बराबर है ना नफी वाला, तो इसलिए बेटर है कि नहीं बोला जाए, हम ही बोल लेते हैं। अयं कम्बुग्रीवः कमलकमनीयाक्षिपटिमा अयं कम्बुग्रीवः कमलकमनीयाक्षिपटिमा तमालक्षामाङ्गद्युतिरतितरां छत्रितशिरा मालक्षामाङ्गद्युतिरतितरां छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः। बहुत सुंदर श्लोक है ना, केवल गायन में। चलिए सब लोग साथ में एक बार बोलते हैं, स्लो स्लो। अयं कम्बुग्रीवः कमलकमनीयाक्षिपटिमा तमालक्षामाङ्गद्युतिरतितरां छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः। यह भी उद्धव जी का ही वाक्य है। यहां पर श्री कृष्ण अब प्रकट स्वरूप में है। प्रकट स्वरूप से श्री कृष्ण के विषयालंबनत्व का उदाहरण इस प्रकार है। किस प्रकार श्री कृष्ण प्रकट रूप में विषय के आलंबन बनते हैं। शंख की सी त्रिवली युक्त गर्दन वाले, मतलब एक शंख रखा है बड़ा वाला, लेके आ सकते हैं, इधर फ्रिज के ऊपर रखा होगा या कहीं देखिए बड़ा शंख जो बजाते हैं, वो अगर ला के दे दें या कोई भी शंख, तो तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि इतना ध्यान से कोई शायद शंख को भी नहीं देखा होगा कि उपमा तो समझ में आनी चाहिए। तो दिख गया आपको, मिल गया, बस छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। फ्रिज के ऊपर है, हाँ लाइए लाइए। तो शंख जो है उसके 3 लाइंस होती हैं। तो भगवान, हाँ लेट्स सी, इसमें है भी है। ओह यस, वी कैन सी, सो यू कैन सी, कैन यू सी, ये देखा, ये देखा आपको 3 लाइंस, 1 2 3 दिख रही है अंदर। तो इस प्रकार से दिख रहा है आपको बच्चों? यस। तो भगवान के जो, भगवान का वैसे तो जो शंख है उसकी तुलना की, नहीं शंख की हम छोड़ दीजिए, शंख की तुलना नहीं, शंख की तुलना की जाती है उससे हंस से, बट वो छोड़िए, वहां बात नहीं हो रही है। कि जो शंख के, फिर से दिखाइए, जेब में डाल रहे हैं, चुरा रहा है क्या? ये इस प्रकार से सुंदर दिख रहा है कि नहीं? अब ये देखो इसकी आकृति कितनी सुंदर है। तो भगवान की जो ये जो गले में ये त्रिवली युक्त गर्दन वाले, नॉट दैट कि भगवान के शेप से तुलना नहीं की जा रही, ये जो 3 लाइन है, इस प्रकार की लाइन कृष्ण के गर्दन पे है। तो गर्दन की तरफ देख रहे, तो यानी शंख की सी त्रिवली युक्त गर्दन वाले। अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कमल के लिए भी कमनीय नेत्र कांति वाले। कमनीय मतलब जिसकी कामना करी जाए,
तो भगवान जनरली बोल देते हैं कि भगवान के नेत्र कमल हैं, लेकिन ना, कमल भी भगवान के नेत्र अगर कहें या नेत्र कमल के, उनकी सौंदर्य की अभिलाषा करता है कि मैं काश इतना सुंदर होता। इसलिए कह रहे हैं कमल के लिए भी कमनीय नेत्र कांति वाले, कांति मतलब सौंदर्य वाले। सबको समझ में आ रहा है? ओके। श्याम तमाल के समान अंग कांति युक्त, ये तो आप समझते हैं। तमाल का पेड़ अब हम यहां नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन तमाल का पेड़ काले रंग का होता है, तो वैसी अंग कांति वाले, श्यामल वर्ण वाले, सिर पर अति काले बालों का मानो छत्र धारण करने वाले। अब ये बड़ा सुंदर है कि बाल को छत्र क्यों कह रहे हैं? छाता तो सब दिखाने की जरूरत है नहीं, लेकिन बाल भगवान के बहुत बार ऐसे बंधे भी रहते हैं और बहुत बार ऐसे मतलब थोड़ा सा खुले भी रह सकते हैं। इट कैन बी एनी वट एवर कृष्णा वांट्स। कभी कभी वैसे नॉर्मली तो बंधे ही रहते हैं। तो जो बंधे हुए बाल हैं वो भगवान के सर पे हमेशा लगे रहेंगे कि नहीं लगेंगे? तो ऐसे कह रहे हैं कि वो मान लो कि एक छत्र के समान है। हम लोग कई बार बोल देते हैं भाई आप लोगों के सर में तो बाल है तो धूप नहीं लगती, हमें तो छत्र चाहिए, हमारा छत्र चाहिए, धूप अगर कस के लगी तो हम लोग को छाता चाहिए क्योंकि हमारे सर पर बाल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि बाल एक छत्र का काम करते हैं। किसी को समझने में कठिनाई हो रही है? अगर समझने में कठिनाई तो बाल छिला के देख। बाल सुना ना, बाल छिलाते ओले पड़े। तो कहने का मतलब यह कि बाल भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन करता है। भाई हमारे भी एक जमाने में बाल थे, मतलब इट्स नॉट प्राउड ऑफ इट, बट बाल थे, वो फोटो है हमारे पास। बाल थे। तो अब तो बाल उड़ भी गए, शेव भी करा लेते हैं। तो शेव करा लेंगे तो घाम लगता है ना तीव्र, इसीलिए बहुत बार भक्त लोग जैसे ब्रह्मचारी होते हैं वो शेव करा लेते हैं, धूप में जाते हैं तो उनको हीट स्ट्रोक लग जाता है। कह रहे हैं बाल घने हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अरे हाँ, तो समझाने तो दीजिए समझने से पहले। हाँ, यस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए अच्छा बात बोल रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे जंगल होते हैं जिसमें सूर्य की रोशनी जमीन को टच नहीं करती, कुछ कहते हैं उसको, हम भूल रहे हैं अभी, देयर सम वर्ड फॉर इट। तो ऐसे ही भगवान के बाल इतने घने हैं कि उस सूर्य का प्रकाश उनके कपाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर के इस भाग पर नहीं टच कर पाता है, इसलिए छत्र से उपमा दी जा रही है। तो भगवान जहां जाते हैं तो एक छत्र लेकर के चलते रहते हैं। एक छत्र मतलब एक छत्र उनका बाल जो लेकर, ऐसा क्या सब मुश्किल है? आप लोग क्या बाल छोड़ के चलते हैं? जहां जाते हैं बाल साथ में जाता है कि नहीं जाता है? तो भगवान का बाल ही इस प्रकार का है। एक भक्त बता रहे हैं सदाबहार वन, हाँ शायद यही कहते हैं, जिसमें हमेशा ही हरी पत्तियां रहे। तो भगवान के बाल कभी झड़ते नहीं है, ये कहने का अर्थ है। ठीक है। फिर कह रहे हैं वक्ष यानी छाती पर अति सूक्ष्म श्रीवस्त्र चिन्ह धारण करने वाले। मतलब अति सूक्ष्म का क्या मतलब है? अति सूक्ष्म का मतलब है कि बड़े ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। एक गोल्डन रोमावली कहते हैं, सुनहली रोमावली। रोमावली समझते हैं? रोमावली, यू अंडरस्टैंड? बाल तो ये हो गए, और मतलब ये नहीं हो गए, लेकिन मतलब जो सर पे निकलते हैं उसको बाल कहते हैं। रोम समझते हैं आप? ये रोम, ये इसको रोम कहते हैं। शरीर पर होता है रोम। आप लोग रोम दिख जा रहा है रोम यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि हमारे जो शरीर पर रोम होता है बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखाई पड़ता है। अब क्लियर हुआ? अरे हेयर लाइन तो ठीक है, तो हेयर लाइन नहीं है। हेयर लाइन इज डिफरेंट। हेयर लाइन ऐसे आप किसी का, जैसे वरुण प्रभु का यहां से है हेयर लाइन, हेयर लाइन इज डिफरेंट। वो आप हेयर लाइन बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रोमावली है। रोम इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर। आप देखो कुछ लोगों के रोम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के रोम बहुत कम होते हैं, हल्के। तो वो हल्के गोल्डन रोमावली है। यू कैन से दे आर ऑल्सो हेयर्स, बट एग्जैक्ट वर्ड इज रोमावली। रोम प्लस अवली, रोम की पंक्ति। समझा गया? भगवान के वक्षस्थल पर है। वो लक्ष्मी जी हैं जो अपने छाती पर भगवान धारण की। कितने आ सकते हैं? ठीक है, छाती पे पत्नी को धारण की। और जिनके हाथों पर शंख चक्र आदि शोभित हो रहे हैं। ये थोड़ा सा इसमें एक छूट रह गया है। उनके हाथों में शंख और चक्र के चिन्ह हैं। भगवान शंख और चक्र भी धारण करते हैं, वो भी बात है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में शंख और चक्र के चिन्ह हैं। भगवान के हाथ में भी हैं, भगवान के चरण में भी हैं, शंख और चक्र आदि के चिन्ह हैं, इससे शोभित हो रहे हैं। वे मधुर मूर्ति श्री कृष्ण मुझे अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं।
ऐसा श्री उद्धव जी ने श्री कृष्ण के प्रकट रूप के दर्शन करके कहा। श्लोक देखिए, अयम यह का मतलब भगवान सामने ही है। कंबु गिरीवा, ग्रीव का मतलब होता है गला, और कंबु मतलब शंख के समान, शंख के समान गर्दन वाले, अर्थात शंख में जैसे लाइन है ऐसे भगवान के गर्दन में ये 3 सुंदर लाइन्स हैं। कमल कमनीय अक्षिपटिमा, कमल के लिए भी कमनीय, कमल भी इसकी इच्छा करे कि काश हम भी ऐसा सुंदर हो जाएं, ऐसे। अक्षि मतलब आंख, और पटिमा मतलब सौंदर्य, नेत्रों के अतिशय सौंदर्य वाले। तो ये कौन विशेषण किसके जा रहे हैं भगवान के? एक है कंबु ग्रीवा, गर्दन का विशेषण, और ये अब कमल कमनीय अक्षि पटिमा किसका विशेषण है? आंखों का। अगर आपको याद हो तो 4 कुमार भी कभी भगवान के चरण को देख रहे हैं, कभी भगवान के वहां तृप्त नहीं हो रहे, इतने में भगवान के मुख को देख रहे हैं, वहां तृप्त नहीं हो रहे हैं, फिर वक्षस्थल को देख रहे हैं। हर अंग भगवान का अतिशय कमनीय है और आनंद प्रदान करने वाला है, इस प्रकार से वो देख रहे हैं। इन सब श्लोकों को ध्यान मंत्र भी कहा जाता है। इन सब श्लोकों को बोल करके भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। आगे देखते हैं, तमाल श्यामा अंग द्युति, तमाल स्पष्ट है, तमाल का पेड़, श्याम स्पष्ट है, और अंग द्युति मतलब अंग कांति, तमाल के समान श्याम अंग कांति वाले। आपने देखा कभी कभी कोई भक्त हैं वो श्यामल वर्ण के होते हैं, इवन ब्लैकिश होते हैं, लेकिन चेहरे पे एक तेज होता है तो बड़े आकर्षित लगते हैं। काले होने पर भी वो चमकते हैं तो बड़े आकर्षित लगते हैं। ऐसे हैं भक्त लोग होते हैं, हम जानते हैं। तो अब भगवान का जो वर्ण है वो श्यामल है, लेकिन वो चमक रहा है। भगवान की जो स्किन है वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है। तो रंग श्यामल है लेकिन चमक रहा है एकदम शीशे की तरह। तो तमाल श्यामा अंग द्युति, ये देखा उन्हें। फिर कह रहे हैं अतितराम, अत्यधिक छत्रित शिरा, छत्र के समान होना चाहिए, छत्र के समान अति काले बालों से सुशोभित सिर वाले। मतलब खूब भर के बाल हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के बाल झड़ रहे हो, आंवले का तेल लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दर, अति, दर का मतलब अति सूक्ष्म, अर्थात जो थोड़ा यत्न से निरीक्षण करने पर ही दिखता हो, ऐसे श्रीवत्स प्लस अंक, अंक मतलब चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्षस्थल वाले। दर श्रीवत्सांक, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्फुरत, चमकते हुए, अरिदर, अरिदर आदि अंकित करह। अरि मतलब शत्रु होता है, लेकिन यहां पर अरि का मतलब है चक्र, और दर का मतलब है शंख। देखिए पिछले दर का मतलब क्या है? अति सूक्ष्म, और यहां दूसरे दर का मतलब क्या है? शंख। एक भक्त परेशान हो रहे थे, गीता के कुछ प्रवचन सुन रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी यहाँ अकर्म का मतलब ये है, यहाँ अकर्म का मतलब वो है। वहां तो कम से कम 2-3 श्लोक में परिवर्तन होने पर अर्थ हो रहा है चेंज, यहाँ तो एक ही श्लोक में 2 अर्थ आ रहे हैं। दर मतलब अति सूक्ष्म और दर मतलब शंख। तब संस्कृत इज लाइक दिस। आदि अंकित करहा, देखिए अंकित जो है अनुवाद में छूट गया था, इसलिए यहां देख लीजिएगा। आदि से चिन्हों से अंकित हाथों वाले, मतलब भगवान के हाथ में शंख, चक्र और गदा और वज्र और बहुत सारी चीजों का अंकित है उनके हाथ में, और वो कल्याणकारी हैं। भगवान के चरणों में भी इस प्रकार से हैं, वो आप लोग नेट पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पे लिखी गई हैं। बारले का साइन है, वज्र का साइन है, छत्र का, छाते का साइन भगवान के चरण कमल पे, जब देखेंगे तो दिख भी जाएगा। ओके। अरे मधुर मूर्ति, मधुर मूर्ति वाले यानी मधुर स्वरूप वाले, मधु रिपु, देखिए कितना सुंदर है, मधुर मूर्ति मधु रिपु। मधुर मूर्ति मतलब मधुर, मधुर मूर्ति वाले, और मधु रिपु मतलब मधु के शत्रु श्री कृष्ण। मम मोदम उच्चय, मेरे आनंद को अत्यधिक करोति यानी करते हैं। उच्चय का मतलब क्या हुआ? जितना से वही कह रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण कर रहे हैं तो उनसे अधिक तो कोई कर ही नहीं सकता। कुछ छूटे। हाँ एक बात हाँ समझिएगा, यही देख के समझ आएगा। अतिताराम जो शब्द है ना, इसका अन्वय हर शब्द, हर विशेषण के संग होगा। अतिताराम कंब ग्रीवा, अतितराम कमल कमनीय अक्ष पटिमा, अतितराम तमाल श्याम अंग द्युति, अतितराम छत्रित शिरा, अतितराम दर शिवसांक, अतितराम स्फुरत अरिचर अरिदर आदि अंकित कर, अतितराम मधुर मूर्ति इत्यादि। मधुर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ समझे।
ये हर जो भगवान का विशेषण है उसमें अतितराम अर्थात सुपरलेटिव डिग्री को जोड़े लेना होगा। ये शिला जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। समझ में आया किसी को ये बात? ये इसका अभ्यास कर लीजिए, कई बार होने वाला है ये। ऐसा नहीं कि भगवान के जो बाल हैं वही सुंदर दिख रहे हैं और अत्यधिक रूप से, और बाकी सब अत्यधिक नहीं दिख रहा है। समझ गए बात? तो अतितराम शब्द को सब जगह अन्वय कर लेना चाहिए। इसका अन्वय मतलब उसका संबंध हर जगह से है। दुर्गम संगमनी टीका, यह पद भी उद्धव जी का ही वाक्य है। कमलों से भी सुंदर नेत्रों का सौंदर्य अतिशय जिनका ऐसा है वे श्री कृष्ण। तमाल के समान श्यामलता से विराजमान अंकांति जिनकी है ऐसे वे श्री कृष्ण। ऐसे होना चाहिए। पाठांतर छोड़ दिया गया है, मतलब कोई और भी पाठ है श्लोक का, लेकिन उसको नहीं ग्रहण किया जा रहा है। दर का अर्थ है थोड़े यत्न से ही देखने योग्य श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर है वे श्री कृष्ण। अरि अर्थात चक्र और दर अर्थात शंख, ये दोनों हाथ में स्थित चिन्ह रूप से जानने चाहिए। समझ गए आप? ये हाथ में चक्र और शंख नहीं पकड़े हुए हैं, भगवान पकड़ते हैं इस रूप में नहीं पकड़े हुए हैं। यहाँ पर उनके हाथ में जो चिन्ह है, इसका मतलब है कि भगवान के हाथ का चिन्ह भी दिख जाता होगा भक्तों को। इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें लिखा है स्फुरत, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। और अतितराम पद सर्वत्र अन्वित है। सर्वत्र अन्वित समझ में आ गया? अयम अतितराम कंबुग्रीवः अतितराम कमल कमनीयाक्षि पटिमा अतितराम तमाल श्यामंग अति द्युति। और अतितराम को मतलब ये अतितराम शब्द जो है हर विशेषण से जोड़ दिया जाएगा ताकि विशेषण की सुपरलेटिवनेस समझ में आ जाए। तो एक बार फिर बोल लेते हैं। तो ये भगवान स्वरूप से ही आकर्षित कर रहे हैं। ये कहते हैं अयम कंबुग्रीवः कमल कमनीयाक्षि पटिमा तमाल श्यामांगा द्युतिरतितराम छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपु। एक बार और बोलते हैं। अयं कंबुग्रीवः कमलकमनीयाक्षि पटिमा तमाल श्यामांगा द्युतिरतितराम छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः। एक कोई बोल रहे थे कि जगन्नाथ अष्टकम की तरह भी गा सकते हैं, क्या संभव है? अयम कंबुग्रीवः कमल कमनीयाक्षि पटिमा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। आ तो रहा है। तमाल श्यामांगा द्युतिरतितराम छत्रितशिरा दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदिद नहीं आ रहा। दरश्रीवत्साङ्कः स्फुरदरिदराद्यङ्कितकरः करोत्युच्चैर्मोदं मम मधुरमूर्तिर्मधुरिपुः। तो ये भी कुछ आया, इसका भी अभ्यास प्रकार से कर सकते हैं। इट्स ऑल ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। मैं कहा से प्रश्न तो है नहीं, समझ में आ ही रहा है। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। और कुछ नहीं। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।